दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशो. किससे करना है? with the help of a compass. So given a line segment AB, we want to divide it in a ratio m:n, where both m and n are positive integer. दोनों के दोनों जो m और n है वो पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव रेशियो का तो कोई मतलब ही नहीं होगा. सेकेंड, टू हेल्प यू फाइंड अंडरस्टैंड इट, वी शैल टेक m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 2. अब m और n से समझने से ज़्यादा अच्छा एक की वैल्यू ले लो 3, एक की ले लो 2, तो आपको इस कंस्ट्रक्शन को, लाइन सेगमेंट को 3:2 रेशो में डिवाइड करना आपके लिए इजी हो जाएगा. और ये सब जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, वी आर यूजिंग कंपास. तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे क्या रहेंगे? इट विल बी लाइक दिस. फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ एनी रे AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद AB. AB इज व्हाट? AB इज अ लाइन. इसके साथ में एक AX रे ड्रॉ करनी है फ्रॉम द पॉइंट A मेकिंग एन एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री. A जो है ऑब्ट्यूज होता है ग्रेटर देन 90. A मीन्स एक्यूट इज लेस देन 90. अल्फ़ाबेट में A पहले आता है. तो लेस देन 90 डिग्री का एक आपने रे ड्रॉ की फ्रॉम द पॉइंट A. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. तो AB इज आपको एक लाइन दी हुई है. इस लाइन को आपको डिवाइड करना है 3:2 रेशो में. तो उसी के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये. तो हमने A पॉइंट से एक रे ड्रॉ की AX which is making an acute angle with the line AB. सेकेंड आपको क्या करना है? लोकेट 5 पॉइंट्स. 5 पॉइंट्स क्यों बोल रहा है? क्योंकि रेशियो क्या है? 3:2. तो 3 + 2 कितना हुआ? 5. इसलिए हमको 5 पॉइंट किस पे? इस रे पर हमको आइडेंटिफाई करना है, सच दैट कि उनके बीच का डिस्टेंस A से A1, A1 से A2 मीन्स लेट्स ड्रॉ इट. तो यहाँ से यहाँ तक इस रे को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया. क्यों डिवाइड किया 5 पार्ट्स में? क्योंकि रेशियो है 3:2, इसलिए 5 पार्ट्स. और इन सब की दूरी A से A1, A1 से A2, ये सब बराबर दूरी पर है. इस तरीके से डिवाइड. तो हम कंस्ट्रक्शन से क्या है, ऐसे आप प्रोटेक्टर खोलो, एक निशान, फिर यहाँ रखो, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ. कोई स्केल की जरूरत नहीं, इजीली हो गया. वेरी गुड. नाउ जॉइन BA5 मीन्स इस पॉइंट को, ये जो लास्ट वाला है उससे जोड़ दो. लेट्स जॉइन इट. देन थ्रू द पॉइंट A3, क्योंकि हमको 3:2 में डिवाइड करना है, तो यहाँ से जो थर्ड पॉइंट आया ये A3, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू A5. A5B के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो. कैसे ड्रॉ करोगे? तो आपके पास क्या है? कंपास. आप क्या करोगे? इस पॉइंट पे रख के एक ऐसे आर्क ड्रॉ करोगे. फिर और A3 पर भी एग्जैक्टली, A3 पर रख के भी एग्जैक्टली एक ऐसे आर्क ड्रॉ करोगे. फिर क्या करोगे? इस आर्क का ये जो पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस मेज़र करोगे. कैसे मेज़र करोगे? कंपास का एक पॉइंट यहाँ रखा और उसको इतना प्रेस किया कि वो इस लेंथ के बराबर हो जाए. एंड फिर दोबारा यहाँ पे लाओगे जहाँ पे ये वाली आर्क कट कर रही है, उससे रख के कंपास से मार्क करोगे तो ये आपको ये पॉइंट मिल जाएगा जहाँ ये वाली आर्क और जो दूसरी आर्क उसकी रेडियस जो कि इसके बराबर है, इस लाल लाइन की. एंड देन फ्रॉम A3 यू ड्रॉ अ लाइन जो A3 और इस जहाँ क्रॉस हुआ है उसको कट कर रही है. एंड सो दैट जब A3 AB को कट करिए उसका नाम दे दोगे C. सो व्हाट यू हैव डन, आपने एक लाइन A5B के पैरेलल ड्रॉ कर दी जिसका नाम है A3C. एंड दैट हैज़ बीन आस्क्ड. दैट वाज द फोर्थ स्टेप. पहला स्टेप था आपने X रे ड्रॉ की, उस पर जो रेशियो है उन दोनों को ऐड करके उतने ही पॉइंट डिवाइड किया. लास्ट पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर दिया रे के इस लाइन के. इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ की विद द हेल्प ऑफ कंपास. ड्रॉ करना आपको इजी आ गया. कैसे? यहाँ रख के आपने एक आर्क ड्रॉ की, सेम बिना ओपनिंग को चेंज किया आपने एक ये आर्क ड्रॉ की. फिर इस पॉइंट पे जहाँ ये आर्क ने कट किया और इस लाइन को कट किया वो डिस्टेंस मेज़र किया. एंड इस पॉइंट पे रख के जहाँ पे ये आर्क कट कर रही है इस रे को, उस पॉइंट पे कंपास का पॉइंट रख के पेंसिल से हम मार्क किया. एंड देन यू ड्रॉ अ लाइन. सो ये ऑटोमेटिकली लाइन जो ये है इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ हो जाएगी. राइट. और आप क्या चीज़ देखोगे? इफ़ यू मेज़र तो AC और CB, तो जब ये लाइन आपने इसको पैरेलल ड्रॉ की और यहाँ पे क्या है 3:2 की रेशो में, और जब ये इसको कट कर रही है पैरेलल लाइन है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इसकी रेशो भी वही रेशो होगी जो इसकी रेशो है. अब ये जो हमने बनाया है इसको हम थोड़ा मैथमेटिकली भी देख लें कि जो हमने कंस्ट्रक्शन से प्रूव किया कि ये 3:2 में हमने डिवाइड कर दिया, वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. सो लेट अस सी हाउ दिस मैटर्स गिव अस द रिक्वायर्ड डिवीज़न. जो हमने कंस्ट्रक्शन किया कैसे उसने इसको 3:2 में डिवाइड किया. आपको याद है कि ये जो साइड है
इसके पैरेलल है, हमने कंस्ट्रक्ट ही किया। अब ये देखो ABA5 एक बड़ा ट्राइंगल है और ये लाइन इस बेस के पैरेलल है, दैट मीन्स दिस लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। और ऐसा यदि होता है किसी भी ट्राइंगल में तो उसका मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन जो इस लाइन के पैरेलल है वो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो वी कैन से दिस AA3 डिवाइड बाय A3A5 इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय CB। ये बोल सकते हैं, ये कैसे बोल सकते हैं? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी। बाय कंस्ट्रक्शन वी नो, हमने ये जो कंस्ट्रक्शन किया था हमने ये क्या पार्ट डिवाइड किया 5 पार्ट्स में, तो A/A3 और A3/A5 उसकी रेशियो क्या है 3:2। यदि ये 3:2 है और हमें मालूम है ये चीज़ AC/CB के बराबर है, तो वी कैन से देयरफॉर AC/CB इज इक्वल टू 3:2 एंड दैट मीन्स दिस शोज दैट C डिवाइड्स AB इन द रेशियो 3:2। तो मैथमेटिकली प्रूव हो गया। सो दिस इज़ द वे कि जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसने हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर लिया। तो ये एक नई चीज़ सीखी जो हमने प्रीवियस क्लास में नहीं सीखी थी। ओके, देयर इज अनदर अल्टरनेट मेथड टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। मीन्स जैसे अभी हमने डिवाइड किया 3:2 में, वैसे ही दोबारा सेम लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे। तो उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन थोड़े से डिफरेंट होंगे। द फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ रे AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद AB। एग्जैक्टली सेम वे में AB हमारी एक लाइन है, एक हमने रे ड्रॉ कर दी AX एंड जो कि उससे एक्यूट एंगल बना रही है। सेकेंड स्टेप क्या है? ड्रॉ रे BY। इस बार एक और रे भी बनानी है BY विच इज़ पैरेलल टू AX के पैरेलल एक BY रे बनानी है। मीन्स इस डायरेक्शन में कोई एक रे बनानी है जो कि B से पास हो रही हो, सच दैट कि वो AX जो रे है उसके पैरेलल हो, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कैसे बनाएंगे? तो हमको ये एक्यूट एंगल मेज़र करना है। तो मेज़र कैसे नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कंपास को यहाँ रखते हैं एंड वी ड्रॉ एन आर्क, और एग्जैक्टली सेम आर्क B पे रखते हैं, वी ड्रॉ इट। देन फिर क्या करते हैं, इसका एक डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं, फिर यहाँ पॉइंट रख के यहाँ कट करते हैं और जहाँ कट करता है उससे हम एक रे ड्रॉ कर देते हैं BY। नाउ दिस वे whatever line we have drawn this ray is automatically parallel to the ray AX। ये हमने बना दिया। उस केस में हमारा एंगल A is equal to एंगल B, या मैं बोलूँ एंगल YBA is equal to एंगल BAX। that is what we have written। ओके, अब क्या करना है? लोकेट द पॉइंट A1 A2 A3। क्योंकि हमारे को किस रेशियो में डिवाइड करना है? AB को 3:2 में। तो इस अल्टरनेट मैटर में जो पहली रे ली, जो हमने रे लिया AX, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है क्योंकि रेशियो 3:1 है। तो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो हमने कंपास लिया, उसको एक यहाँ लगाया 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए, उनके नाम A1 A2 A3 सच दैट A1 इज इक्वल टू A1 A2 के बराबर है, ये इसके बराबर 3 इक्वल पार्ट्स में। और हमने यहाँ को B से पॉइंट से सेम जो डिस्टेंस ये रखा हुआ है इसी कंपास से रख के 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बिकॉज हमको 3:2 में डिवाइड करना है। तो हमारे 2 पॉइंट आ गए B1 एंड B2। अब क्या करो, नेक्स्ट स्टेप इज कि इन दोनों पॉइंट को B2 और A3 को कनेक्ट कर दो। तो लेट्स कनेक्ट। तो एक सिंपल स्केल रखोगे, यू कैन कनेक्ट इट। और जब आप इनको कनेक्ट करोगे तो ये जो लाइन है AB को एक पॉइंट पे कट कर रही है एंड यू विल फाइंड कि इट इज़ इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट C। तो इसका नाम आपने C दे दिया। और जब आप इसको मेज़र करोगे यू विल फाइंड कि AC और CB जो है किस रेशियो में डिवाइड हो गए? 3:2। तो आपने ये अल्टरनेट तरीके से इस बार एक तरफ ना लेके अलग अलग रेशियो को जो दी हुई है एक रे में बनाया, दूसरी को दूसरी रे में लिया एंड देन यू कनेक्टेड। तो ऑटोमेटिकली AB को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जो कि गिवन रेशियो थी 3:2 में। लेट्स सी मैथमेटिकली कि व्हाई डज दिस मेथड वर्क्स। ये मेथड ने काम क्यों किया, ऐसा क्या था कि ये मेथड करेक्ट हुआ? तो आप देखोगे हेयर ट्राइंगल AAC3 मीन्स ये वाला ट्राइंगल जो बना और एक ट्राइंगल ये बना BB2C, 2 ट्राइंगल बने एंड बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कैसे बोल सकते हो? देखो ये लाइन ने इस लाइन को क्रॉस किया मीन्स ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, और एंगल A और एंगल B तो हमने बराबर ही बनाया था। दैट मीन्स इस ट्राइंगल का 2 एंगल तो इक्वल हो गया, दैट मीन्स थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा।
और जब दो ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. दैट मीन्स बाय AAA रूल बोथ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर. और यदि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसका क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, इक्वल. सो वी कैन से AA3 डिवाइड बाय B B2 इज इक्वल टू अनदर साइड AC डिवाइड बाय BC. ये इनकी रेशो सेम होगी. और हमको ये मालूम है बाई कंस्ट्रक्शन AA3 और AA3 और BB2 किस रेशो में है, हमने कंस्ट्रक्ट ही किया ना, 3:2 रेशो में है. यही तो बनाया था, 1 2 3 पार्ट, यहाँ 2 पार्ट. और यदि ये 3:2 है तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं इसके बराबर है. दैट मीन्स वी कैन से AC बाय BC जो है इज इक्वल टू 3/2. इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट C है वो AB लाइन को 3:2 रेशो में डिवाइड कर रहा है. हैंस दिस मेथड विल ऑलवेज वर्क मैथमेटिकली, क्योंकि करेक्ट है. ओके.